हेलो क्लास, आज की इस क्लास में हम करेंगे एक्सरसाइज 3.3 और एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन जिसमें साथ में हम डिस्कस करेंगे डिविजिबिलिटी रूल। तो स्टार्ट करते हैं क्लास को। क्वेश्चन नंबर 1 है यूजिंग डिविजिबिलिटी टेस्ट डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर डिविजिबल। हमें कुछ नंबर दिए हैं, आप बुक ओपन कर सकते हो अपनी, उसमें टेबल दिया है, उसमें आप चेक करोगे कि नंबर डिविजिबल है या नहीं। यदि है तो आप यस फिल करोगे, नहीं है तो आप फिल नो करोगे। तो यहाँ पर हमारे पास है बाय 2। तो कोई नंबर 2 से आपने ये मेथड याद रखना है, कोई नंबर 2 से तब डिविजिबल होगा यदि उसके वंस प्लेस पे क्या होगा, या तो 0 होगा, या 2 होगा, या 4 होगा, या 6 होगा, या 8 होगा। मीन्स क्या होगा, इवन नंबर्स। वंस प्लेस पे क्या होंगे, इवन नंबर। बस आपने इतना सा याद रखना है, कोई डिवीजन नहीं करना, कोई मल्टीप्लिकेशन नहीं करना है। बस इतना सा चेक करिए कि उसके वंस प्लेस पे क्या हो, इवन नंबर्स हो, तो वो नंबर क्या होगा, डिविजिबल होगा 2 से। उसके बाद नेक्स्ट चेक करते हैं हम डिविजिबिलिटी बाय 3। तो इसके लिए सिंपल सा आपने याद रखना है, कोई नंबर 3 से तब डिविजिबल होगा यदि उसके सम ऑफ डिजिट, जैसे हमारे पास यहाँ पर दिया गया है 990। तो 990 में हम क्या करेंगे, सम ऑफ डिजिट मीन्स जो उसमें नंबर दिए गए हैं उनको प्लस करना है। यदि उनको प्लस करके जो हमारे पास नंबर आया है, यदि वो 3 के टेबल में आता है तो वो क्या होगा, डिविजिबल होगा 3 से। तो यहाँ पर हमारे पास 18 आए हैं, तो 3 6 जा 18 मीन्स हम कह सकते हैं 3 यहाँ पर क्या है, डिविजिबल, सॉरी 990 डिविजिबल बाय 3, बिकॉज सम ऑफ जो डिजिट्स आया है वो है 18 एंड वो क्या है, मल्टीपल है 3 का। तो ये था हमारा डिविजिबिलिटी रूल बाय 3। मूव करते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। नेक्स्ट चेक करना हमने डिविजिबिलिटी रूल बाय 4। तो 4 के लिए सिंपल सा याद रखना है, 4 के लिए क्या रूल है, यदि एंड के 2 जो नंबर है वो डिविजिबल हो किससे, 4 से। तो आप इसके लिए सिंपल जो हम एक्चुअल मेथड डिवीजन का यूज़ करते हैं, 4 से 90 को डिवाइड करके देख लीजिए। यदि तो हो जाता है तो मीन्स वो नंबर 4 से डिवाइड हो जाएगा, डिविजिबल हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या है, 4 2 जा 8, तो यहाँ पर 8 आ गया और यहाँ पर आ गया 10। मीन्स 10 टू 4 के टेबल में नहीं आता है, तो हम कह सकते हैं कि 990 क्या है, डिविजिबल नहीं है 4 से। तो आपको मेथड समझ आ गया होगा। 4 का डिविजिबिलिटी टेस्ट कैसे चेक करोगे, यदि लास्ट के 2 जो नंबर है वो डिविजिबल होते हैं 4 से, तो वो चाहे नंबर जितना भी बड़ा हो वो डिविजिबल होगा 4 से, अदरवाइज नहीं। तो यहाँ आप क्या लिखोगे, नो लिखोगे, और इसके लिए आपने वाई यस लिखा, और इसके लिए भी आपने क्या लिखा, सॉरी इसके लिए भी आपका क्या आया था, यस 18 आया था हमारे पास। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास बाय 5। अब हम चेक करेंगे डिविजिबिलिटी रूल बाय 5। यदि आप इस वीडियो को 1 या 2 बार रिपीट करोगे तो आपको लाइफ टाइम के लिए डिविजिबिलिटी रूल याद हो जाएंगे। तो मेरी बच्चों आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को 1-2 बार ध्यान से सुनिएगा, आपको ये डिविजिबिलिटी रूल अच्छे ढंग से लर्न हो जाएंगे। तो चलिए मूव करते हैं बाय 5। अब हमारे पास नंबर है 990। अब 5 के लिए सिंपल सा मेथड है, 5 से कोई नंबर तब डिविजिबल होगा यदि उसके वंस प्लेस पे या तो 0 लगा हो या फिर क्या हो, 5 हो। तो वो नंबर क्या होगा, डिविजिबल होगा 5 से। तो यहाँ पर एंड में आपको 0 दिखाई दे रही है, तो आप बिना किसी डिवीजन, बिना किसी कैलकुलेशन से आराम से कह सकते हो कि जो 990 है डिविजिबल बाय 5 है, बिकॉज इसके वंस प्लेस क्या है, 0 है। तो ये था हमारा डिविजिबिलिटी रूल बाय 5। तो इसके लिए हमारा यस आ रहा है। यदि आपको फिर भी डाउट है तो आप डिवाइड करके देख सकते हो। 5 1 जा 5, 49 आ गया, 5 9 जा 45, 40 आ गया, 8 5 जा 40। तो डिविजिबल हो गया ये 5 से। नेक्स्ट चेक करेंगे हम बाय 6। अब हम चेक करेंगे कि 990 जो है, यहाँ मैं 990 लिख देती हूँ, 990 डिविजिबल है 6 से। तो यहाँ पर आपने सिंपल सा मेथड याद करना है, क्योंकि आपने डिविजिबिलिटी रूल 2 एंड 3 कर लिया है। तो कोई नंबर यदि 2 एंड 3 से डिविजिबल है
याद रखना 2 एंड 3 दोनों से होना चाहिए, ये नहीं कि 2 से हो गया और 3 से नहीं हुआ तब वो डिविजिबल नहीं होगा, वो 2 एंड 3 से दोनों से होना चाहिए डिविजिबल। तो ये नंबर क्या है, डिविजिबल है 6 से, बिकॉज हमने चेक कर लिया है कि 2 और 3 से इसके लिए यस आया था। तो 990 जो है डिविजिबल है 6 से। नेक्स्ट है हमारे पास बाय 8। 7 के लिए कोई डिविजिबिलिटी रूल नहीं है, तो अब हम करते हैं बाय 8। तो कोई नंबर 8 से तब डिविजिबल होगा यदि किसी नंबर के लास्ट के 3 और 4 डिजिट्स जो हैं वो डिविजिबल होते हैं 8 से, तो वो नंबर क्या होगा, डिविजिबल होगा 8 से। तो इसके लिए एक्चुअल में हम एक्चुअल डिवीजन मेथड ही यूज़ करते हैं। यदि आपके पास नंबर बहुत बड़ा है तो आप उसके लास्ट के 4 डिजिट ले सकते हो। क्या लेना है आपने, लास्ट के 4 डिजिट। यहाँ पर मेरे पास 3 लास्ट के डिजिट है, तो मैं 3 के यहाँ पर 3 के 3 लेने पड़ेंगे हमें। तो इनको एक्चुअल मेथड से ही डिवाइड करके आप देखेंगे। तो 8 से जब आप डिवाइड करोगे तो क्या आ जाएगा, 8 1 जा 8। तो यहाँ पर आपके पास आ गया 1 9 19। तो 8 2 जा के आ गया आपके पास 16। तो यहाँ आ गया आपके पास 30। तो आपको पता है 38 के टेबल में नहीं आता है, तो इसके लिए 990 इज नॉट डिविजिबल बाय 8। तो यहाँ हम क्या लिखेंगे, नो। ओके, तो ये याद रखना है आपने, 8 से कोई नंबर कब डिविजिबल होगा, यदि उसके लास्ट के 3 जो डिजिट हैं वो डिवाइड हो जाते हैं 8 से। और यदि कोई नंबर बड़े ज़्यादा डिजिट्स वाला है तो उसके आपने लास्ट 4 डिजिट को डिवाइड करके देख लेना है, उसके अकॉर्डिंगली आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट चेक करेंगे हम डिविजिबिलिटी रूल बाय 9। तो कोई नंबर 9 से कब डिवाइड होगा, तो यहाँ पर मैं अगेन 990 लिख लेती हूँ। 990, आपको 3 का मेथड याद हो गया होगा, तो याद रखना है 9 और 3 के लिए सेम मेथड यूज होता है। दोनों को जितने भी उसके नंबर ऑफ डिजिट, जितने भी डिजिट्स हैं उनको प्लस करिए, यदि वो मल्टीपल हैं 9 के तो वो नंबर क्या होगा, डिविजिबल हो जाएगा 9 से। तो ये 18 आया, तो आपको पता है जो 18 है वो किसके टेबल में आता है, 9 के। 9 2 जा 18। तो हम यहाँ कह सकते हैं 990 इज डिविजिबल बाय 9। तो आप वहाँ टेबल में क्या फिल करोगे, यस फिल करोगे। अंडरस्टूड। 3 और 9 के लिए सेम मेथड अप्लाई होता है, सेम टेस्ट, डिविजिबिलिटी टेस्ट अप्लाई होता है। नेक्स्ट है हमारे पास 10। कोई नंबर 10 से कब डिविजिबल होता है, यदि उसके लास्ट के जो लास्ट का डिजिट है उस पर क्या हो, 0 हो। सिंपली याद रखना है वंस प्लेस पे क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, तभी वो नंबर 10 से डिविजिबल होगा। मतलब एंड वंस प्लेस पे क्या होना चाहिए, 0। तो 990 जो है वंस प्लेस पे क्या है, 0 है, तो ये नंबर क्या है, 10 से डिविजिबल है। तो यहाँ वहाँ पर आप बुक में टेबल में क्या लिखोगे, यस लिखोगे। नेक्स्ट है हमारे पास लास्ट डिविजिबिलिटी रूल बाय 11। 11 के लिए मैं थोड़ा वीडियो को पॉज करके लिखूंगी। ओके, 11 के लिए आपने क्या करना है, यहाँ पर जैसे 990 है आपके पास, आपने इसके ऊपर मैंने यहाँ लिखा है 1 2 3, हमेशा राइट साइड से स्टार्ट करना है। आपने क्या करना है, जो ओड प्लेसेस वाले नंबर्स है उनको प्लस करना। अब ओड प्लेस पर 1 क्या है, ओड नंबर है, वहाँ पर क्या है 0, और यहाँ पर 3 भी ओड नंबर है, उसके प्लेस पर क्या है 9। इन दोनों को प्लस कर देना है। प्लस करने के बाद हमारे पास 9 आया। अब इवन प्लेसेस पे जो नंबर है यहाँ 9 है, तो इसको हमारे पास एक 9 ही है, इसको लिख दिया। दोनों का डिफरेंस फाइंड किया तो 0 आया हमारे पास। यदि 0 और 11 या 11 के मल्टीपल आता है तो वो नंबर क्या है, डिविजिबल है 9 से। नेक्स्ट वीडियो में हम 11 को फिर से एक्सप्लेन करेंगे। यदि कोई आपको डाउट है तो प्लीज़ कमेंट इन द कमेंट बॉक्स। इसलिए हम यहाँ लिख सकते हैं कि 990 क्या है, डिविजिबल है 11 से, बिकॉज यहाँ पर हमारा डिफरेंस क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। और यदि हमारा डिफरेंस 0 आता है तो क्या है, वो नंबर है डिविजिबल है 11 से। थैंक यू फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो में करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। थैंक यू।